दास हूँ। मेरे राज्य में एक अंगुलीमाल नाम का डाकू है, जिसने प्रतिज्ञा की है कि वो 1000 मनुष्यों की हत्या कर उनकी उंगलियों की माला पहनेगा। वो डाकू इतना विचित्र ही नहीं, अत्यंत शक्तिशाली भी है। उसका सामना जो कोई करता है वो उसे मारकर उसकी उंगलियां काटकर माला में पिरो लेता है। भगवान बुद्ध ने आश्वासन देते हुए कहा कि चिंता मत करो, अब तुम्हारी समस्या, तुम्हारी विपत्ति मेरी है, मैं इसका समाधान करूंगा। सचमुच सदगुरु के आश्वासन से शिष्य की चिंता दूर हो गई। भगवान बुद्ध ने विचार किया कि ये केवल कौशल की जनता का ही दुख नहीं, बल्कि समूची मानवता की पीड़ा है। सदगुरु की दृष्टि पैनी होती है, उस सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखती है। जिस व्यक्ति ने 1000 व्यक्तियों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनने की प्रतिज्ञा की हो, उसका स्वयं का दुख कितना बड़ा होगा। ऐसा भीभत्स निर्णय कोई व्यक्ति तब तक नहीं ले सकता जब तक उसका विश्वास मानवता से उठ न गया हो। किसी का खून करने से भी भयावह स्थिति है मानवता पर से विश्वास का उठ जाना। और प्रत्येक संत, प्रत्येक अवतार, प्रत्येक रचनाकार और प्रत्येक समझदार व्यक्ति का दायित्व है कि वो लोगों में मानवता के प्रति विश्वास बहाल करे। मानवता के प्रति वो विश्वास ही है जो किसी भी अभियान को संबल प्रदान करता है। और महात्मा बुद्ध तो शांति और क्रांति दोनों के रहस्य को जानते थे। वे अपने समय की सबसे बड़ी क्रांति के और साथ ही वे शांति के जीवंत प्रतीक थे। महात्मा बुद्ध क्रांतियों के विफल होने के रहस्य को भी जानते थे। सभी प्रकार की क्रांतियां मनुष्य के जीवन में ऊपरी तौर पर परिवर्तन लाना चाहती हैं। उन्हें मनुष्य के अंतस का ध्यान ही नहीं रहता। फलतः भौतिक परिवर्तन होते हैं और मनुष्य वही का वही रह जाता है। जब इंसान भटक जाता है तब उसकी भौतिक समृद्धि उसे संतोष नहीं दे पाती। उसकी कुंठाएं सिर उठाने लगती हैं और वो उस क्रांति की जड़ को ही नष्ट करने का कारण बन जाता है। यही हाल कामोपेश पूंजीवाद का है। वो भी निष्प्राण भौतिकता की अंधी दौड़ में शामिल है। यहाँ धन के लिए मनुष्य जीता मरता है। 24 घंटे बस धन धन ही दिखाई देता है, जबकि व्यक्ति के लिए धन होना चाहिए, व्यक्ति धन के लिए नहीं। धन जीवन पथ पर चलने में सहयोग दे सकता है, लेकिन जीवन का ध्येय नहीं हो सकता। जब जब धन जीवन का ध्येय बनता है तब तब मानवता कहती है। बुद्ध को चिंता है अंगुलीमाल की। वो चाहते हैं जहाँ अभाव है वहाँ पहले भाव का संचार हो, उसके अंतस तक पहुँचा जाए, अभाव के कारण तक पहुँचा जाए। भगवान बुद्ध अंगुलीमाल को परिवर्तित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनके अंदर से आत्मविश्वास झलकने लगता है। जिसने परिवर्तन के रहस्य को जान लिया, उनके आत्मविश्वास को देखकर अंगुलीमाल का आत्मविश्वास जगमगाने लगता है। भगवान बुद्ध का प्रत्येक कदम प्रेम का संदेश दे रहा था और अंगुलीमाल का प्रत्येक कदम घृणा में दलदल में डूब रहा था। भगवान बुद्ध से अंगुलीमाल ने कहा, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, वरना तुम्हें मौत मिलेगी। उसके प्रत्येक श्वास में घृणा थी। वो मौत को निमंत्रण दे रहा था। जो अपनी रचनात्मकता खो देता है वही हिंसा को गले लगाता है और वही अंगुलीमाल बन जाता है। बुद्ध रचनात्मकता से भरे हैं। वे अंतस के रहस्य को जानते हैं, प्रेम से लबालब भरे हैं, प्रेम की खुशबू बिखेर रहे हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? आश्चर्य, उसे आज तक किसी ने रुकने को नहीं कहा। जो भी उसके सामने आया वो या तो मरने आया अथवा मारने आया। दोनों ही स्थितियां हिंसक हैं, जिनमें प्रेम का सर्वथा अभाव है, घृणा का साम्राज्य है। प्रेम नहीं तो रचनात्मकता नहीं। घृणा और हिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। घृणा कारण तो हिंसा परिणाम। सामाजिक परिस्थितियों ने अंगुलीमाल के अंदर घृणा भरती थी। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल के अंदर घृणा की जगह प्रेम जगा दिया, उसे रचनात्मकता का समर्थक बना दिया, जिससे रचनात्मक समाज का निर्माण होता है। बुद्ध ने अंत्योदय यानी समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय किया। बुद्ध ने कहा, रुक जाओ, तो वो रुक गया। वो बुद्धत्व को प्राप्त हुआ और तथागत के मार्ग पर चल पड़ा। अंगुलीमाल के जीवन का ध्येय हत्या करना नहीं था, अन्यथा वो कभी न रुकता। किसी भी व्यक्ति का लक्ष्य हत्या हो ही नहीं सकता, वो तो समाज उसे मजबूर करता है। बुद्ध ने उसकी आत्मा को प्रकाशित कर परम तत्व शांति की ओर अग्रसित कर दिया। आज समाज निर्माण की दिशा में ऐसे शांति दूतों की आवश्यकता बहुत अधिक है, जो भटके हुए लोगों, लाखों करोड़ों उंगली मालों को उनकी आत्मा के दर्शन करवाकर उन्हें जीवन के चरम लक्ष्य